गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से कल जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने विलियन वाले चैप्टर का स्टार्टिंग पोजीशन देखा था, डेफिनेशन देखी थी कि विलियन की डेफिनेशन क्या होती है। तो आज फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास 12th, और अपना चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन। तो कल हमने डेफिनेशन देखी थी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। फिर मैंने ये बताया था कि जो अवयव होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन में, उसमें एक विलेय होता है, जिस पदार्थ को घोला जाता है उसे विलेय कहते हैं, और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसको हम बोलते हैं विलायक, इसको सॉल्वेंट बोलते हैं, कि जो विलेय को जिस पदार्थ में घोला जाता है वो विलायक कहलाता है, और उन दोनों को मिला के कहते हैं हम विलयन। उसके बाद हमने बात की थी विलयन के वर्गीकरण की, विलयन के प्रकार की, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में भी हमने पहला जो पढ़ा था वो था गैसीय विलयन। गैसीय विलयन पढ़ा था। तो इसमें जो विलायक है और विलेय है और गैसीय विलयन के जो एग्जाम्पल्स होंगे, उदाहरण होंगे, वो हम यहाँ पर देखते जाएंगे। तो गैसीय विलयन मैंने कल बताया था कि जो अवयव अधिक मात्रा में होता है जनरली उसको हम विलायक लेके चलते हैं। अगर हमारा गैसीय विलयन है तो विलायक हमारा क्या होगा? गैस होगा। और विलेय जो है वो गैस ले सकते हैं, द्रव अवस्था में हो सकता है और ठोस अवस्था में भी हो सकता है। तो हम तीनों कंपेयर करते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में है और विलेय भी गैस अवस्था में है, मैंने कल बताया था, इसका एग्जाम्पल आता है हमारा वायु, एयर, जिसमें मेजर कंपोनेंट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ये मिश्रण होता है। नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होती है तो उसको विलायक कहेंगे, ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है तो उसको विलेय कहेंगे। ठीक ऐसे ही गैस और द्रव, इसका हमने एग्जाम्पल कल पढ़ा था, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का मिश्रण जो होगा, विलयन होगा, वो कहलाएगा गैसीय विलयन, जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होगा और विलेय द्रव अवस्था में होगा। ठीक वैसे ही तीसरे टाइप का है गैस और ठोस। इसको हमने कल एग्जाम्पल में देखा था कपूर के साथ। कपूर और नाइट्रोजन का जो हम लेंगे विलयन बनाएंगे वो इस तरह का होगा, जिसमें विलायक होगा गैस और विलेय होगा ठोस। कपूर हम जानते हैं ठोस अवस्था में होता है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो दूसरी तरह के विलयन होते हैं द्रव विलयन। अब इसकी भौतिक अवस्था क्योंकि द्रव रहने वाली है तो हमें पता चल जाता है कि जो विलायक होंगे वो द्रव अवस्था में होंगे। तो विलायक जो होगा वो द्रव अवस्था में होगा। अब इनको एक एक करके हम लेते हैं, गैस, द्रव और ठोस। तो जिस तरह से ऊपर हमने एग्जाम्पल देखे हैं, इसमें भी देखते हैं कि यदि हमारा विलायक द्रव है और विलेय हमारी गैस है तो इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और जल। हम ये जानते हैं कि पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है, तो वहाँ पानी है वो द्रव अवस्था में है और जो ऑक्सीजन है वो गैस अवस्था में है, तो ये एक द्रव विलयन कहलाता है। ऐसे ही दो द्रव हैं, दो द्रव का अगर समांगी मिश्रण होता है, जैसे एग्जाम्पल लेंगे जल और एथेनॉल, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल हुआ, तो इसमें दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं। तो ये इस तरह का द्रव विलयन होता है जिसमें विलेय और विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं। और तीसरा है द्रव में ठोस। विलायक हमारा द्रव है और विलेय ठोस है। तो जैसे जल में आप चीनी को घोलते हैं, शक्कर को घोलते हैं या नमक को घोलते हैं, ये बहुत ही ऐसे विलयन हैं जो जनरली हमें देखने को मिल जाते हैं। तो तीन ये हो गए। और तीसरे टाइप का विलयन होता है ठोस विलयन। देखते जाइए, भौतिक अवस्था गैसीय है तो गैस विलयन, भौतिक अवस्था द्रव रूप में है तो द्रव विलयन, भौतिक अवस्था ठोस में है तो ठोस विलयन। अब इसी तरीके से हम फिर बनाएंगे। अगर विलयन की भौतिक अवस्था ठोस है तो विलायक की भौतिक अवस्था भी जो होगी वो ठोस ही रहने वाली है। तो यहाँ मैं ठोस लिख देता हूँ। अब इसमें देखिए विलेय हमारा क्या है? विलेय गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है और ठोस हो सकता है।
अब सोचिए थोड़ा सा, अपने आप दिमाग का इस्तेमाल करिए कि इसके एग्जाम्पल्स में आप क्या लिख सकते हैं। ठोस है, एक विलायक, एक विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में है और विलय हमारा गैस अवस्था में है, तो इसका उदाहरण क्या होगा। ये थोड़े से ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं लिक्विड स्टेट वाले विलयन देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है पैलेडियम। पैलेडियम धातु होती है और हाइड्रोजन गैस का जो विलयन होता है तो वो उसमें धातु क्या है, ठोस अवस्था में विलायक है और गैस हाइड्रोजन है जो कि विलेय अवस्था में होती है, तो ये इस तरह का विलयन बनता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है आपका जिसमें विलायक ठोस है और विलेय हमारा द्रव है, तो इसका एग्जाम्पल होता है पारे का सोडियम के साथ विलयन। पारा हम जानते हैं, पारा और सोडियम का जो समांगी मिश्रण बनेगा वो कहलाएगा ठोस विलयन। अब इसमें पारा जो होता है वो क्या है, हमारा लिक्विड स्टेट में होता है और सोडियम हम जानते हैं थोड़ा सा सॉलिड विस्क में होता है, नर्म धातु के स्तरों पे होता है। इसी तरह से तीसरा है ठोस में ठोस, जिसमें विलायक भी ठोस है और विलेय भी ठोस है, तो इसमें मिश्र धातुएं आ जाती हैं, जैसे कि पीतल है। पीतल हम जानते हैं कॉपर और जिंक का मिश्रण होती है और दोनों ही मिलकर समांगी मिश्रण अगर बना देते हैं तो वो कहलाता है हमारा ठोस विलयन। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे विलयन हैं वो 3 प्रकार के हो जाते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब इतना समझने के बाद एक चीज़ है, जैसे हम कोई विलयन बनाते हैं, हमने जनरली हमने पानी लिया और पानी में हमने 1 चम्मच या 2 चम्मच शक्कर डिजोल्व कर ली, घोल ली है, तो समांगी मिश्रण बनता है जिसको हम विलयन कह देते हैं। अब एक चीज़ आती है सांद्रता, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता जिसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। विलयन की सांद्रता या कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या होती है तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना इस चीज़ को कि किसी भी विलयन में या विलायक में विलेय की जितनी मात्रा को घोला जाता है वो कहलाता है उसकी सांद्रता। यानी कि विलयन में या विलायक में, विलयन या विलायक में घुली हुई विलेय की निश्चित मात्रा या आयतन उसकी सांद्रता कहलाएगी। ये कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, सांद्रता कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। आप किसी भी विलयन की सांद्रता की गणना कर सकते हैं और इस सांद्रता को अलग अलग नामों से कई तरीकों से इसको बताया जाता है। तो यहाँ हम उसकी कुछ विशेष जो सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ हैं उनको पढ़ेंगे। बोर्ड्स में इनसे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो इनको, इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। जैसे पहला है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता, मास परसेंटेज। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है, एक लाइन की डेफिनेशन है बहुत आसान से, कि 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को हम द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। देखिए बहुत इजी है, 100 ग्राम विलयन में जो विलेय की मात्रा उपस्थित होगी ग्राम में उसको कहेंगे हम मास परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशतता। फॉर्मूला बन जाता है मास परसेंटेज इज इक्वल टू विलेय की मात्रा, स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे, अपॉन विलयन की मात्रा मल्टीप्लाई 100। तो ये है, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। इससे आप द्रव्यमान प्रतिशतता की कैलकुलेशन आसानी से
कर सकते हैं। ठीक इसी से मिलता जुलता सेकंड तरीका होता है सांद्रता को व्यक्त करने का, उसको कहा जाता है आयतन प्रतिशतता। तो इसको कहेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, और इसको स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक वैसे ही इसमें द्रव्यमान लिया जा रहा है ग्राम में, तो इसको आयतन द्रव्यमान प्रतिशतता कहा जाएगा। इसमें आयतन है तो इसमें हम आयतन लेते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या बन जाती है, सेम है। 100 मिलीलीटर विलियन में, 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में जो आयतन है उसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज या आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला इजी हो गया ये, तो इसका वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा विलेय का आयतन अपॉन विलियन का आयतन मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला बन गया। तो ये दो तरीके हो गए सांद्रता को व्यक्त करने की, दो विधियां हो गई, द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता। इनकी डेफिनेशन है, इनके फॉर्मूले हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। इसी से मिलता जुलता एक और है, तीसरा तरीका है सांद्रता को व्यक्त करने का। इसको कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उन दोनों से ही मिलता जुलता है ये भी, कि 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की। 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अब इसी से इसका फॉर्मूला बन जाता है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता इज इक्वल टू विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलियन का मिलीलीटर में आयतन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये डेफिनेशन भी बन जाती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की। तो ये तीन तरीके हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इन तीनों को आप पढ़ेंगे, तैयार कर लेंगे। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट्स हैं, स्पेशलाइज्ड है, कुछ पूछा जाता है। जैसे एग्जाम में कभी कभी ऐसे पूछ लेता है 10% NaCl भारानुसार, इस तरह से लिखा आ जाता है। तो असल में इसका मतलब है भारानुसार, ये द्रव्यमान प्रतिशतता की बात कर रहा है। इस लाइन का मीनिंग बन जाता है, इसका मीनिंग बनता है कि 100 ग्राम विलियन में विलेय यहाँ हमारा है NaCl की मात्रा जो होगी वो होगी 10 ग्राम। तो ये इस तरह से डाटा रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बन जाता है कि 10% NaCl भारानुसार, या उसका सिंबल बना दिया जाए वेट परसेंटेज का। तो इस तरह से लिखा आता है। तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि 100 ग्राम विलियन में विलेय की जो मात्रा है वो 10 ग्राम है। यहाँ से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक विलेय की मात्रा मिल जाती है, दूसरा विलेयन की मात्रा मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल में हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर ऐसे लिखा आ जाए 10% NaCl, यहाँ लिखा हो जाए आयतनानुसार या वॉल्यूम परसेंटेज यहाँ दिया जाए, तब इसका मीनिंग बनता है 100 ml विलियन में विलेय का आयतन, विलेय यानी कि NaCl है, इज इक्वल टू होता है 10 मिलीलीटर। और तीसरा तरीका है, कुछ ना कहा जाए आपसे, सिर्फ इतना कह दे 10% NaCl विलियन। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली चीज़ है।
यहाँ आपको वेट परसेंटेज भार अनुसार लिखा होगा, वॉल्यूम परसेंटेज या आयतन अनुसार लिखा होगा, या कुछ नहीं लिखा, 10% NaCl विलेन बस इसने लिख दिया। तो इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ईजी हो जाता है। इसमें लिखा जाएगा क्या, 100 मिलीलीटर विलेन में उपस्थित विलेय यानी कि NaCl की मात्रा बराबर हो जाएगी 10 ग्राम। तो इसमें विलेय की मात्रा मिल जाएगी और विलेन का आयतन दिया जाएगा मिलीलीटर में। तो ये कुछ तरीके हैं जो आपको बोर्ड्स में न्यूमेरिकल करते वक्त ये आपको मदद करेंगे। इतने टॉपिक को आप तैयार करेंगे, फिर कल मिलते हैं। और जो चैनल है उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।